अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि पीपीएससी ने इंग्लिश लेक्चरशिप के लिए और दीगर लेक्चरशिप्स के लिए भी सीट्स अनाउंस कर दिए और जल्दी ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकेंगे पीपीएससी के इंग्लिश लेक्चरशिप के टेस्ट के लिए। तो ये वीडियो उस टेस्ट के लिए इंतहाई बेनिफिशियल है, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो स्ट्रैटेजीज़ जिनको यूज़ करके हम पीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पेपर देते हुए आपके जहन में होना चाहिए कि अगर आपका रिस्क यहाँ पे लिखा है तो बग़ैर किसी सिफारिश के भी वो आपको मिल जाएगा। सो 2 नंबर मीन्स को, चीटिंग को या इस तरह की सिफारिशों को साइड पे करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क और इस बात पे कि अल्लाह ने क्या ये आपके नसीब में लिखा या नहीं लिखा। सेकेंडली, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हर वो बंदा तैयारी कर रहा होगा जिसने मास्टर्स इन इंग्लिश की है। तो आप में और उसमें और उन सब लोगों में जो कि अप्लाई करें, क्या चीज़ डिफरेंट है? वो जो डिफरेंस है वो ही एक रिज़ल्ट क्रिएट करेगा, इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि आप किस हद तक सक्सेसफुल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पास्ट पेपर्स। तो जो पास्ट पेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपको मेरे इस वीडियो के एंड में लिंक्स मिलेंगे जिसमें 3 पास्ट पेपर्स सॉल्व हैं और उसके अलावा आपको स्ट्रैटेजीज़ मिलेंगी कि हम किस तरह पास्ट पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं अगले टेस्ट की तैयारी के लिए। सो पास्ट पेपर्स जिसका एक लिंक इस वीडियो लेक्चर में ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये 2017 का इंग्लिश लेक्चरशिप का पेपर है पीपीएससी का, जो कि सॉल्व्ड मेरे इस चैनल में मौजूद है। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इनको देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह इन क्वेश्चंस को टैकल करना है और किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि पॉसिबली आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस आपके सामने उन वीडियोस में मौजूद होंगे, इनको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। देन आपने अब अपने लिए एक थोड़ी सी आसानी क्रिएट करनी है। वो किस तरह होगी कि आपने मेन पॉइंट्स जो हैं लिटरेरी वर्क्स के, उनको काबू करना है। आप फेमस लिटरेरी वर्क्स से या आप जब पास्ट पेपर्स को देखेंगे तो आप उसमें आइडिया हासिल करेंगे कि किस किस लिटरेरी वर्क से क्वेश्चंस आए। तो आप अपने नोट्स तैयार करें जिसमें आप राइटर, एज, उसकी समरी, उस वर्क के थीम्स और सिंबल्स, ये 5 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन चीज़ों को आपने इनके एक्सटेंसिव नोट्स नहीं बनाने, याद रखें, आपने इनके पॉइंट्स बनाने हैं। सो ये पॉइंट्स जो हैं आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है अव्वल तो वो यहाँ से ही प्रिपेयर हो जाएगा। जब आप हर वर्क के राइटर, हर वर्क की एज उसे डिटर्मिन कर लेंगे तो आपकी सब चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आप इजीली उसे ग्रैस्प कर सकते हैं। जो समरी है, आपको पता होना चाहिए तमाम मेजर वर्क्स में क्या हुआ। बेहतर तो ये है कि हम टेक्स्ट पढ़ के उसकी समरी देखें, लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट का टाइम नहीं है तो यू कैन गो थ्रू द समरी, विच इज़ नॉट गुड बट स्टिल वी कैन गो विद इट। आपको समरी के ज़रिए पूरी स्टोरी का आइडिया होना चाहिए। समरी इज़ जस्ट लाइक अ ट्रेलर। आपको इसमें उस मूवी का मज़ा नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट चलें हम किसी हद तक अगर टाइम की शॉर्टेज को ले लें तो ये ठीक है। थीम्स बड़े मैटर करते हैं। हर राइटर के, हर वर्क के अंदर कुछ सर्टेन थीम्स होते हैं, कुछ राइटर बताना चाह रहा होता है, और फिर कुछ सिंबल्स होते हैं। इनकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स तैयार कर लेंगे हर वर्क के हवाले से, तो आपको फिर मोटी किताबों में से गुजरना नहीं पड़ेगा। आपके लिए यही चीज़ें बड़ी आसानियाँ क्रिएट करेंगी। आप इनको एक पेपर क्लिप के ज़रिए उसे इकट्ठा कर रख सकते हैं। आप इनके एक बुक फॉर्म में रख सकते हैं, कॉपी फॉर्म में, दैट्स अप टू यू, लेकिन पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं। तमाम तर मेजर वर्क्स में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स ज़रूर होते हैं। फॉर एग्जांपल, चार्म्स स्ट्राइक द साइट बट merit wins the soul. So this is taken from Rape of the Lock. You too, Brutus. So this is from Julius Caesar. Beauty is truth, truth beauty by John Keats from Ode on a Grecian Urn. And to be or not to be, that is a question, that is from Hamlet. So such kind of textual lines
or dialogues, they're very important. So for this, what you can simply do is just go to Google and search the बेस्ट डायलॉग्स फ्रॉम ऑल लिटरेरी वर्क्स. तो आपके सामने बहुत सारी टैब्स आ जाएंगे, विंडोज़ आ जाएंगी, जिसमें वो तमाम तर शोरा आफाक लाइन्स हैं. आप राइटर वाइज भी देख सकते हैं, एज वाइज भी, वर्क वाइज भी, जॉनरा वाइज भी. तो आप उनको देखें और उनकी एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए. बाज़ औक़ात ऐसी लाइन्स भी दे दी जाती हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, या ये पूछा जा सकता है कि ये लाइन्स किसने बोली. As far as grammar is concerned, तो first of all you can go to my this channel. अब इस चैनल में बेसिकली आपको PPSC की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, लिंग्विस्टिक्स के MCQs की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, लिटरेचर के MCQs की भी प्लेलिस्ट मिलेगी. आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि आपका PPSC का पेपर पूरे इंग्लिश लिटरेचर में से है, अमेरिकन लिटरेचर में से है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. तो आपने इन सब को देखना है ताकि आपके अंदर आइडियाज़ डेवलप हों. उन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से आपके लिए सिलेक्ट किया गया, कोशिश की गई कि उसमें कोई रूम ना छोड़ा जाए. तो उन वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिसमें ग्रामर के वीडियोस भी हैं, टेक्निकल राइटिंग के हैं, लैंग्वेज इन यूज़ के हैं. सो ऑल दैट इज़ ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल के हैं, वो सब आपको काम आएंगे. एंड देन वी हैव ऑनलाइन क्विजेज़. आप गूगल पे जाके ग्रामर के ऑनलाइन क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं. ऑनलाइन क्विजेस आर बेटर देन रीडिंग अ ग्रामर बुक, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल वर्क है दैट टीचेस यू ग्रामर बेटर देन फ्रॉम रीडिंग अ ग्रामर बुक. ग्रामर बुक को पढ़ना अच्छा होता है, लेकिन हम उसमें फिर हर चीज़ का रूल ढूंढते हैं. जो आपकी डायरेक्ट लर्निंग है, जो डायरेक्ट मेथड है, उसके ज़रिए ग्रामर को सीखना ज़्यादा आसान है. फिर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी. जितना आप अच्छा लिखेंगे उतना आपकी ग्रामर बेटर होगी. एंड इफ़ यू रीडिंग वेल, यू राइटिंग वेल. द वे वी इफ़ वी लिसन वेल, वी कैन स्पीक वेल. इन द सेम वे इफ़ यू आर रीडिंग, वी आर राइटिंग बेटर. सो अच्छा पढ़ें. जब आप पढ़ें तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को जहन में रखें, क्योंकि PPSC के पेपर में कुछ पोर्शन आपकी ग्रामर का भी होगा. सो वैसे तो मेरे वीडियोस और ऑनलाइन क्विजेस ये इंशाल्लाह इस चीज़ को टैकल करेंगे, इस पोर्शन को. अदरवाइज़ आपको अपने तौर पे अपनी ग्रामर स्किल्स पे ध्यान देना है, क्योंकि कुछ पोर्शन वो आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का भी आपसे पूछते हैं. नेक्स्ट इज यूजिंग पास्ट पेपर्स टू फाइंड मोर क्वेश्चंस. सो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास पास्ट पेपर्स कुछ तो मेरे वीडियो लिंक्स में हैं PPSC की प्लेलिस्ट में. अदरवाइज यू कैन गो थ्रू रेस्ट ऑफ द MCQs और आप उनसे रिलेटेड मटेरियल ढूंढने की कोशिश करें. फॉर एग्जांपल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया शेक्सपियर के किसी करैक्टर के हवाले से, सो उसके किसी और प्ले के करैक्टर के हवाले से भी उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करें. सो क्रॉस क्वेश्चनिंग या क्रॉस रेफरेंसिंग, इसकी आदत डालें. आपको यहाँ पे ये जो तमाम 3-4 पास्ट पेपर्स मेरे लिंक्स में मौजूद हैं, उनको देखने के बाद या उनसे गुजरने के बाद आप उन्हें लिंक कर सकते हैं बहुत सारे और क्वेश्चंस के साथ, जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो आपको हेल्प आउट करेंगे, या जिसकी वजह से आप मज़ीद एक एंटिसिपेट कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. हिस्ट्री के पोर्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आप एज वाइज या राइटर वाइज अपने पॉइंट्स डेवलप करें. उन पॉइंट्स में आप किस चीज़ को कवर करेंगे? मेजर इवेंट्स, क्या क्या हुआ, मेजर वर्क्स, उस एज में कौन कौन से मेजर वर्क्स क्रिएट हुए, कौन कौन राइटर्स थे, और उस एज का इम्पैक्ट क्या पड़ा ओवरऑल लिटरेचर पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे. तो ये बजाय इसके कि आप हिस्ट्री की एक बुक उठाएं, उसे रट्टा मारें, या बजाय इसके कि आप हिस्ट्री की एक बुक को लेके सिंपल रीडिंग शुरू कर दें, दिस इज़ बेटर. इससे आपकी एक शॉर्ट सी समरी भी तैयार हो जाएगी, शॉर्ट से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और जब आपने खुद लिखा होगा तो आपको आइडिया होगा. देखने में ये काम ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप इसे करने बैठेंगे प्रैक्टिकली, तो आप मेरे ख्याल में 5 to 10 डेज हिस्ट्री को कवर कर चुके होंगे. एंड रिमेंबर, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. शॉर्टकट नहीं है. सिंपल MCQs की बुक्स पढ़ के आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर सकते. फॉर जनरल नॉलेज पोर्शन, you should know certain basic questions, basic general knowledge sayings. For example, who is the current governor of state bank? ये अक्सर पूछा जाता है, तकरीबन हर जनरल नॉलेज के पोर्शन में पेपर में होता है.
पीएम ऑफ पाकिस्तान, सीएम ऑफ प्रोविंसेस, उनके क्या नाम चल रहे हैं, क्या नाम है, मिनिस्टर कौन है एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, एचईसी पीएचईसी का चेयरमैन कौन है, हमारे दीगर शोबाजात में कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं, हमारे आजकल क्या क्या पैक्ट्स चल रहे हैं, कौन से इंसिडेंट्स हुए, यहाँ पे एटॉमिक धमाके हमने कब किए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इंसिडेंट कब हुआ, लंदन अटैक्स कब हुए, इस तरह के कुछ मेजर इंसिडेंट्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। सो उनकी एक प्रैक्टिस करें। ये आपकी एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है कि अगर आप न्यूज़ से इन टच हैं तो ये चीज़ें आपकी ग्रिप में होती हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं भी हैं तो हम एक लिस्ट ले सकते हैं, यानी फेमस इंसिडेंट्स इन पाकिस्तान इन लास्ट 10 years, फेमस इंसिडेंट्स इन द वर्ल्ड, या रिनाउंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, या स्टेक होल्डर्स ऑफ पाकिस्तान। इस तरह आप कुछ सर्च कर सकते हैं जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके एक पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आजकल होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके सामने कोई डाउटफुल क्वेश्चंस हैं तो उसको आप स्किप कर दें। अगर आप उसे अचीव करते हैं तो यू आर गेटिंग वन मार्क। अगर आप उससे रॉन्ग करें तो फिर आप एक नंबर को लूज़ नहीं कर रहे, बल्कि 1.25 मार्क्स को आप लूज़ कर रहे हैं। तो आप अपने करेक्ट ऑप्शंस जो आप कर चुके हैं उनकी वेटेज को भी ख़राब कर रहे हैं अपने उस तुक्के के साथ। तो जहाँ पे आप श्योर हैं, पहले आप अल्लाह का नाम लेके दरूद पाक पढ़ के उन क्वेश्चंस को टिक करें। उसके बाद सोचें, थोड़ा सा लॉजिकली चलने की कोशिश करें। आपको इससे भी बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप होते हैं। कई दफ़ा कुछ चीज़ें माइंड में अचानक पॉप इन करती हैं, तो मे बी वो हेल्प करें। इन द एंड अगर आपको लगता है कि कुछ आंसर्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो लीव दैम। बजाय इसके कि हम अपनी माइनस मार्किंग की तरफ जाएं, नेगेटिव मार्किंग की तरफ, उस क्वेश्चन को छोड़ देना बेहतर है। यानी 1 मार्क डिडक्ट होना 1.25 की डिडक्शन से बेहतर है। सो ऑल द बेस्ट, आई होप दिस हेल्प यू अ लॉट। डू गो टू द डिस्क्रिप्शन and see the material relevant and the past papers. They will help you a long way, inshallah.